अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सेल्स एंड सबसेलुलर ऑर्गेनेली। स्टूडेंट, इसके बाद जो आज का हमारा मेजर टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज। स्टूडेंट, सबसे पहले याद रखिएगा, सेल के अंदर एक सेल तभी सेल कहलाता है जब उसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स होंगे। वो कौन कौन से? पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। और उसके बाद फ्लूइड मटेरियल होता है, फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सेल में, तभी सेल एक सेल जो है वो सेल कहलाएगा। तो आज हमने इसके अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सेमी विस्कस सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, और ट्रांसपेरेंट का मतलब है जिसके आर पार आप देख सकते हैं। अब सेमी का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होता, ठीक है। आप कह रहे हैं लिक्विड और सॉलिड के दरमियान वाली कंडीशन सेमी विस्कस, कम गाढ़ा होता है, ठीक है। और सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता, बल्कि ऐसा होता है कि आप कह सकते हैं कि उसके अंदर से धुंधला नजर आता है। तो सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जी साइटोप्लाज्म। प्रेजेंट कहां पर होता है? सेल के अंदर। अब उसकी लोकेशंस देखते हैं। अगर हम स्टूडेंट बात करते हैं ना यूकैरियोटिक सेल की, तो ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप। किस तरह से? इस डायग्राम से समझिए। लेट्स सपोज ये सेल है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो देखें, ये वाली है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये अंदर वाली है न्यूक्लियर इन्वेलप। स्टूडेंट, इसके दरमियान में जो है वो क्या चीज प्रेजेंट होगी? साइटोप्लाज्म, ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो उसमें कहां पर प्रेजेंट होगा? कवर ऑल द सरफेस बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखें, उसमें होगा, जैसे ये सेल है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो उसके बाहर न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता, वो वेल डिफाइंड नहीं होता, तो सिंपल सी है, इन बिटवीन न्यूक्लियर इन्वेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं हो सकता। बल्कि इसमें क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बीनीथ नीचे वाली साइड पर जितना भी है वो सारे का सारा क्या होगा? वो साइटोप्लाज्म होगा। ये लोकेशन है जी इसकी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। सर, उसके बाद स्ट्रक्चर आ जाते हैं जी साइटोसोल का। साइटो मींस सेल और सोल मींस जेल लाइक स्ट्रक्चर। तो अब होता क्या है कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। एक्वस का मतलब होता है वाटर, एक्वस रिलेट करता है एक्वा वाटर के साथ। तो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, कंटेन ऑर्गेनेलिस एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। अब वो जो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं उसके अंदर साथ ही साथ क्या चीज मौजूद होती है? उसमें कुछ ऑर्गेनेलिस मौजूद होती है और अदर इंग्रेडिएंट्स, और उसके अलावा सेल के अंदर जो जो चीजें इंक्लूड होती हैं वो उस जगह पर पाई जाती है। अब वो ये बात कह रहे हैं कि ये जो साइटोसोल है ना, ये बेसिकली क्या होते हैं? देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन है साइटोसोल की कि साइटोप्लाज्म का ऐसा हिस्सा जो सोलुबल होता है। सोलुबल का मतलब होता है जिसमें जो चीजें हैं वो इजीली क्या कर जाती हैं? सोलुबल हो जाती हैं। तो उस पार्ट को आप लोग क्या बोलते हैं? साइटोसोल, ठीक है। तो अब ये है साइटोसोल के अंदर क्या चीज मौजूद होती है? इसमें पानी होता है, ठीक है। और उस पानी के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। और स्टूडेंट, इसी के साथ इस वाटर के अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। या तो वो क्या होती हैं? या तो वो उस पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व होंगे या पार्शियली डिसॉल्व होंगे। सिंपल सी बात है, अगर जैसा कि पानी के अंदर अगर हम लोग आप कह सकते हैं चीनी या नमक डालें तो वो उसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, ये ट्रू सॉल्यूशन बनता है। और अगर पानी के अंदर हम लोग आप ये कह सकते हैं कि कोई आप कह लें कि कोई भी मेडिसिन है उसको पीस के पानी के अंदर डाल दें तो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगी, उसके जरात नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्रिस्टल्स नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो पार्शियली डिसॉल्व है, ठीक है। वो सस्पेंड हो गया, वो सस्पेंशन बन गई है जी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये ट्रू सॉल्यूशन है और पार्शियली डिसॉल्व का मतलब वो सस्पेंड हो रहे होते हैं पानी के अंदर। तो सिंपल सी बात है, साइटोप्लाज्म का जो सोलुबल पोर्शन है उसको बोलते हैं साइटोसोल, उसमें ऑर्गेनेलिज और अदर इंग्रेडिएंट्स होती हैं। साइटोसोल में वाटर है, ठीक है,
और उस वाटर के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहे हैं या पार्शियली डिसॉल्व हो रहे हैं। स्टूडेंट उसके बाद अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म के फंक्शन की, तो ये क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड स्पेस। सबसे पहला फंक्शन है जी स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेलिज। कि सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं उन्होंने जो भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है, उनको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस कौन प्रोवाइड करता है? साइटोप्लाज्म। दूसरा पॉइंट है जी एक्ट एज अ साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। बेसिकली साइट का मतलब लोकेशन होता है, ठीक है, या जगह होते हैं। तो ये ऐसी जगह के तौर पे एक्ट करता है जहां पर बहुत ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर कर रहे होते हैं। जैसे कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जी ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मींस ग्लूकोज और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, ठीक है। यहां पर क्या होती है, जैसे कि आपको पता है सेलुलर रिस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होती है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन जब ग्लूकोज टूटता है तो वो बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कहां पर हो रही होती है? वो हो रही होती है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उसके बाद वो जो फर्दर प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर होते हैं। बट जो ग्लाइकोलाइसिस है एरोबिक रिस्पिरेशन में, वो साइटोप्लाज्म में अकर करती है। सो उसके बाद है सेल ऑर्गेनेलिस की डेफिनेशन। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब है अलग अलग, ठीक है, और बड़े वाजिया से कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं स्पेसिफिक फॉर वेरियस सेलुलर फंक्शन। अब वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स साइटोप्लाज्म में जो अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं ना, उन हर अलग अलग स्ट्रक्चर का अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। तो वो सारे के जो सारे स्ट्रक्चर्स है ना, वो क्या कहलाते हैं? सेल ऑर्गेनेलिस, ठीक है। ये ऑर्गेनेलिस की डेफिनेशन है और ये बेसिकली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद है ऑर्गेनेलिस इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। तमाम ऑर्गेनेलिस जो है वो मेम्ब्रेन से इनक्लोज होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन कुछ ऑर्गेनेलिस होती हैं जैसे कि राइबोसोम्स वगैरह, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इसके बाहर जो है वो बाउंड नहीं होता या मौजूद नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट, ये था जी स्ट्रक्चर आपके पास, या सारे के सारे स्ट्रक्चर और फंक्शन किसका? साइटोप्लाज्म का और ऑर्गेनेलिस का। तो होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया। और डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।